हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम जानने वाले हैं संत रैदास के बारे में, या आजकल लोग कहते हैं संत रविदास के बारे में। तो बहुजन श्रवण परंपरा के संत कवि रैदास के बारे में हम जानने वाले हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि शूद्र अति शूद्र कही जाने वाली जातियों के बीच पैदा होने वाले कवियों की एक लंबी परंपरा रही है। इस परंपरा के एक महत्वपूर्ण कवि संत रैदास हैं। उन्होंने जाति वर्ण व्यवस्था को निर्णायक चुनौती दी और एक समाज, एक स्वप्न देखा जिसमें कोई ऊंच नीच ना हो और जहां हिंदू मुस्लिम के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, जहां मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार जन्म नहीं बल्कि उसके मानवीय गुण हों। रविदास जी कहते हैं, कह रैदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। या वे कहते हैं, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। अपनी जाति पर गर्व करने का अर्थ यह नहीं कि रैदास जाति व्यवस्था में विश्वास करते थे। वे जाति व्यवस्था और ऊंच नीच की अवधारणा को पूरी तरह खारिज करते थे। वे जाति व्यवस्था को मनुष्यता को खा जाने वाली चीज मानते थे। वे जाति व्यवस्था के संदर्भ में लिखते हैं, जात पात के फेर मह उड़झी रहे सब लोग, मानुषता को खात है रैदास जात का रोग। आगे लिखते हैं कि वे यह भी कहते हैं कि जाति एक ऐसी बाधा है जो आदमी को आदमी से जुड़ने नहीं देती है। वे कहते हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से तब तक नहीं जुड़ सकता जब तक जाति का खात्मा नहीं हो जाता। वे लिखते हैं, रैदास न मानुष जुड़ सके जब लो जाए न जात। कबीर की तरह रैदास भी साफ कहते हैं कि कोई ऊंच या नीच अपने मानवीय कर्मों से होता है। जन्म के आधार पर कोई ऊंच या नीच नहीं होता। वे लिखते हैं कि रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, कर को नीच कर डारी है ऊंचे कर्म की नीच। इसके अलावा वे बोलते हैं, वे कहते हैं कि असल में वह व्यक्ति नीच है जिसके हृदय में संवेदना नहीं है, करुणा नहीं है। लिखते हैं कि दया धर्म जिनमें नहीं, हृदय पाप को कीच, रविदास जन ही जानी हो महापात की नीच। उनका मानना है कि व्यक्ति का आदर और सम्मान उसके कर्म के आधार पर करना चाहिए। जन्म के आधार पर कोई पूजनीय नहीं होता है। लिखते हैं कि रैदास बाभन मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुण परवीन। ब्राह्मणवादी दुज आलोचकों ने रैदास को सगुण मार्गी कवि ठहराने की कोशिश किया। उनके वेद पुराणों में विश्वास रखने वाले कवि के रूप में चित्रित किया, जबकि सच्चाई इसके उलट है। स्वयं रैदास ने कहा है कि उन्होंने चारों वेदों का खंडन किया है। चारों वेद किया खंडौती, ताको विप्र करे दंडौती। वे निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसके रहने की कोई जगह नहीं है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, जो सब जगह विराजमान है। वे सहज रूप से नाम देते हैं। वह बोलते हैं कि मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सोऊं सहज स्वरूप, तोड़ू ना पाती पूजू ना देव, सहज समाधि करूं हरि सेवा। वे मानते हैं कि ईश्वर को पाने का एक ही तरीका है, वह गरीबों की निरंतर सेवा। उनका कहना है कि जो व्यक्ति निरंतर गरीबों की सेवा में लगा रहता है, वह ईश्वर से
मिलने की आशा कर सकता है। दीन दुखी के सेब में लाग रही हो रविदास, निशिवासर की सेब सो प्रभु मिलन की आस। गरीबों के प्रति रैदास के मन में कितनी हमदर्दी है, कितनी संवेदना है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि वे उसी व्यक्ति को सच्चा योद्धा मानते हैं जो गरीबों के हित में अपने प्राण त्यागता है। दीन दुखी के होत जब वारव अपने प्राण, रविदास वह नूर को साचा सूरा जान। बहुजन श्रवण परंपरा के अन्य कवियों की तरह रैदास भी हिंदू मुस्लिम के बीच कोई भेद नहीं करते, दोनों के पाखंड को उजागर करते हैं। वे साफ शब्दों में कहते हैं, ना मुझे ना तो मंदिर से कोई मतलब है ना मस्जिद से, क्योंकि दोनों में ईश्वर का वास नहीं है। मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दो अल्लाह हरि नहीं कह रविदास उचार। रैदास मंदिर मस्जिद से अपने को दूर रखते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम दोनों से प्रेम करते हैं, दोनों के बीच कोई भेद नहीं करते। मुसलमान से दोस्ती, हिंदुवन से कर प्रीत, रविदास ज्योति सब हरि की सब है अपने मीत। वे मनुष्य मात्र के एकता और भाईचारे में विश्वास रखते हैं। वे मानते हैं कि सभी मनुष्य एक हैं, मनुष्यों के बीच जाति या धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं करना चाहिए। रविदास सब ही हैं एक, ब्राह्मण मुल्ला शेख, सबका कर्ता एक है, सबको एक ही पेख। रैदास बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों में कोई भेद नहीं है। जिन तत्वों से हिंदू बने हैं उन्हीं तत्वों से मुसलमान, दोनों के जन्म का तरीका एक ही है। हिंदू तुर्क मही नाही, कछु भेदा दोई आयो एक द्वार, प्राण पिंड लोह मास एक ही रविदास विचार। ब्राह्मणवादी द्विज परंपरा के विपरीत बहुजन श्रवण परंपरा के कवि श्रम की संस्कृति में विश्वास करते हैं। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को श्रम करके ही खाने का अधिकार है। वे परजीविता से घृणा करते थे। लिखते हैं, रविदास श्रम कर खाइए जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करे कवह ना निष्फल जाए। रैदास श्रम करते जीवन जीने को सबसे बड़ा मूल्य मानते हैं। घर बार छोड़कर वन जाने या संन्यास लेने को ढोंग पाखंड मानते हैं। नेक कमाई जो करई ग्रह तजी बन नहीं जाए। रैदास अभिमानी ब्राह्मण की तुलना में श्रमिक को ज्यादा महत्व देते हैं। धर्म कर्म जाने नहीं, मन मह जाति अभिमान, ये सो ब्राह्मण सो भलो, रविदास श्रमिक कहूँ जान। रैदास पराधीन जाति और समाज में पैदा हुए थे। पराधीनता के दर्द को अच्छी तरह महसूस करते थे। पराधीन मनुष्य की क्या स्थिति होती है, कैसे हर व्यक्ति हिकायत की नजर से देखता है, पराधीन आदमी की स्थिति को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया है। पराधीन का दीन क्या, पराधीन वे दीन, रविदास पराधीन को सभे ही समझे हीन। वे पराधीनता से मुक्ति के लिए आह्वान करते हैं। पराधीनता पाप है जान लेहु रे मीत, रविदास पराधीन से कौन करे है प्रीत। बहुजन श्रवण परंपरा वर्चस्व की संस्कृति में विश्वास नहीं करती। यह परंपरा सबके लिए न्यायपूर्ण समाज का स्वप्न देख रही है, सबके लिए स्वतंत्रता और समानता की कामना करती है। मनुष्य के बीच बंधुत्वता की चाह रखती है। रैदास भी ऐसे समाज का स्वप्न देखते हैं जिसमें
किसी तरह का दुख नहीं हो, असंतोष नहीं हो और किसी प्रकार का अन्याय ना हो, सुखी हो, शांति हो और बंधुता हो। ऐसी जगह को वे बेगमपुरा नाम देते हैं। रैदास संत परंपरा के कवि हैं। इन संत कवियों के काव्य का आधार बौद्ध धर्म का मानवीय करुणा और समता की विचारधारा रही है। कंबल भारती के शब्दों में कहें तो संत काव्य का वास्तविक आधार बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के पतन के बाद जो बुद्ध वचन परंपरा से जनजीवन में संचित थे, संत काव्य उन्हीं की अभिव्यंजना हुई है। इसका सबसे प्रबल प्रमाण यह है कि संतों का साहित्य जीवन की सुकृति का साहित्य है। उसमें पीड़ित जन का आक्रोश और आवेश सुखी समाज की अपेक्षा और शोषक श्रेणी के प्रपंचों पर आघात है और सबसे बढ़कर समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। तो यह संत रविदास जी के विचारों पर यह पेशकश थी। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा संत रविदास जी के बारे में, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर ना हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। जय भीम, जय भारत।